हरे कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता में यही बताया गया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मन शांति कैसे प्राप्त हो सकती है हर व्यक्ति को, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। श्रेयो हि साज्ञा ध्यान विशेषते, ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्च निरन्तरम्। श्रेयो हि ध्यानमभ्यासा ज्ञानाध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्यागाचान्ति तंतरम। मतलब यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म है। तो कर्म को, जो कर्म करने के बाद जो फलों का फल मिलता है उसका परित्याग करेंगे, क्योंकि ऐसे त्याग से ही मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा ही कि पिछले श्लोकों से बताया गया है, भक्ति में दो प्रकार के विधि विधानों को पूर्ण तथा भगवत प्रेम के आसक्ति से पूर्ण। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यदि ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है, ध्यानस्थ होने से भगवान को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म का परित्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। संक्षिप्त में सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की ओर और दूसरी विधि है कृष्ण भावना में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य को चाहिए तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त हो चुका था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी गई है।
देखिए, इसमें यही बताया है कि आजकल के लोग भक्ति में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आजकल के लोग क्या बोलते हैं कि हमें फुर्सत नहीं है भक्ति करने के लिए, हमें मरने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास इतना काम पड़ा है कि कभी घर पे आता हूँ कैसा बिस्तर पे बैठता हूँ और ऑटोमेटिक सो जाता हूँ, मुझे ही पता नहीं। इतना मैं त्रस्त हूँ, इतना मैं बिजी हूँ। ये क्यों होता है? क्योंकि हर आदमी खुद को भूल गया है। क्योंकि हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मैं इंसान हूँ और इंसान का फर्ज है भक्ति करना। और भक्ति करना तो कैसा कर सकते हैं? जब हम किसी के लालच में पड़ते हैं, किसी के पीछे पड़ते हैं, किसी बार बार पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी, प्रपंच, पत्नी, बच्चे, रिलेटिव और कुछ ना कुछ मिलने के लालच में जब पड़ते हैं, इनके आस में हम लोग पड़ते हैं, तो हम हमारी जो मुख्य जो चैन है, वो जो आनंद जो है, वो हम गवा देते हैं। और इस गवा देने के वजह से हमें यही नहीं पता पड़ता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। हम यही सोचते हैं कि वो अच्छा कर रहा है, तो मैं भी उसके साथ अच्छा करूँ। अच्छा क्या है? यही समझता नहीं कि मुझे अच्छा क्या करना है। तो भगवान ने यही कहा है कि जो नए लोग हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता है, वैसे लोगों ने ज्ञान के अलग मतलब कोई जो ज्ञानी है उसकी संगति में आना चाहिए। और संगति में आने के बाद ऑटोमेटिक अपने मतलब जो माया के जो धागे है उसको साइड करना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। हमें ज्ञान ज्ञान के पीछे आते हैं, तो ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान है। जो ध्यान होएगा तो शांति मिलेगी और शांति मिलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहा ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग है। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान धारणा, ध्यान ध्यानस्थ है। और ध्यान से कर्म जब मिलता है, हम लोग कर्म फल में आगे बढ़ते हैं और कोई भी काम करते हैं उसमें ध्यान धारणाओं से एक ग्रह होने से भगवान हमें कर्म फल में प्राप्ति, कर्म का प्राप्ति देता है, मतलब फल देता है। तो वो जो फल जो मिलता है, वो फल की आसक्ति जो हमें पकड़ के रखती है। मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा प्रपंच, मेरा बैंक बैलेंस में, मेरी कंपनी, मेरा पद, ये जो मेरा मेरा जो होता है ना, ये है। ये जो इच्छा है, ये आहिस्ता आहिस्ता परित्याग करना था चाहिए। तो ये जो फल मिलते हैं, उस फलों का परित्याग करने से मनुष्य को मन शांति प्राप्त होती है। देखिए, हम लोग कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं। हमें कोई अगर कुछ बोलता है तो ईगो हट हो जाता है, और ये मेरे को ऐसा बोला, इसकी औकात क्या है मेरे को बोलने की, ऐसा हम तुरंत बोलते। क्यों होते? हम ये नहीं समझते कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो निकल जाएगा, लेकिन आत्मा मेरा 84 लक्ष योनि घूम के मनुष्य जीवन में आया है। तो मुझे क्या करना है? ये सब माया है। जो माया किसको बोलते हैं? जो हमारा नहीं है और उसके आशे, उसके आशा में, उसके पीछे हम दिन रात मेहनत करते हैं। जो नहीं है उसके पीछे लगते हैं, इसीलिए हम, वो माया है। अभी जितने भी देखिए अमीर लोग हैं, उद्योगपति है, करोड़पति है, जो जो वो कभी भी इतनी प्रॉपर्टी बना के रखे हैं। उनके फार्म हाउस है, उनके कंपनीज है, उनके शेयर मार्केट में इतने पैसे इन्वेस्टमेंट है, उनके अंडर में इतने लोग काम करते हैं, उनके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, लेकिन उनके पास शांति है? नहीं है शांति। क्यों नहीं शांति? क्योंकि उनका मन चंचल है। वो अपने मन को काबू में नहीं रख सकते, अपने इंद्रियों को काबू में नहीं रख सकते। उनको अगर कहीं बोलता है प्रभु जी ये लेके भगवत गीता पढ़ो, ये लेके भागवतम पढ़ो, ये लेके माला ले लो, इसको चांटिंग करो। अरे यार, ये चांटिंग बिंडी का किधर लेके, मेरे पास इतना काम है, इतना काम है कि क्या बताऊं तेरे को। ये खाली देख,
रख दे बाजू में, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करूँगा, लेकिन परेशान मत करना, अभी मुझे बताओ। तो ऐसे आदमी को मन की शांति कहाँ से मिलेगी? जब कोई अच्छा आदमी बोल रहा है उसको कि बाबा तुम चांटिंग करो, तो इस चांटिंग के भगवान के नाम से सृष्टा और तो कुछ काम नहीं है। लेकिन तुमने भगवान के नाम को रखा है बाजू में, फालतू चीज के काम को पड़ा है पेट पालने के लिए आपके पीछे, और वो भगवान ने आपको भी दिया है उतना ही। दुनिया में जितने मनुष्य प्राणी हैं उनको समान लेवल पे भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन एक तो ज्यादा कमा रहा है, एक तो कुछ नहीं कमा रहा है, एक मध्यम कमा रहा है। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि बारिश जब गिरता है आकाश से जमीन पर, तो एक जगह पे पानी ज्यादा जमा होता है, एक जगह पे पानी कमी जमा होता है, एक जगह पे पानी मिलता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जिधर डाउन लेवल है उधर पानी जाता है, जिधर मिडल डाउन है उधर थोड़ा रुकता है, और जिधर पहाड़ है उधर पानी रुकता नहीं। लेकिन पानी जमीन के अंदर तो बराबर जाता है, लेकिन उसको समान लेवल पे करेंगे तो सब जगह पे पानी आता है, बराबर। तो इसीलिए जब आदमी को मालूम है मैं उद्योगपति है, मैं श्रीमंत, एक एक 10-10 करोड़ पगार लेता है, फिर भी उसको पूरता नहीं। आदमी खा खा के कितना खाएगा? क्या करने का है वो पैसा? तो एक आदमी को ज्यादा से ज्यादा खर्चा कितना, अगर एंजॉय अच्छी तरह रहता है, लग्जरी टाइप, तो 1-1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा। महंगाई की वजह से 2 लाख रुपया खर्चा होगा। 10 लाख पगार होने के बाद भी उस आदमी को पैसा नहीं पूरता है। आदमी 10,000 में भी प्रपंच कर, 5,500 रुपया में भी आदमी प्रपंच करता है इस महंगाई में। 10,000 रुपए में भी प्रपंच करता है, 20,000 में, 50,000 में, 1 लाख में। मतलब आदमी ने अपने को बांध के रखा है, किसमें? उस बंधन में, और इसीलिए उसको वो पैसा पूरता नहीं, और नहीं पूरने की वजह से वो बोलता है कि और मेहनत करना चाहिए, तो और मेरा देखो, हम दूसरे को देख के जो हमारा आत्म संतुष्ट नहीं करते हैं ना, ये जलस जो ईर्ष्या जो हम लोग करते हैं, अहंकार जो करते हैं, क्रोध जो करते हैं, लोभ जो करते हैं, संशय जो करते हैं, इसी वजह से हम त्रस्त हैं। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि मुझे जो मिला है मेरे को, देखिए भगवान ने हमें क्या क्या दिया है? फ्री लाइट दिया है, फ्री हवा दिया है, फ्री, बराबर है। लाइट, हवा, प्रकाश सब फ्री मिलता है हमें, और कहाँ भी जाते हैं पानी दिया है फ्री। तो ये सब हमें निसर्ग ने फ्री दिया है। और हाँ, हवा जो होती है, हम अलग अलग जगह पे घूमने जाते हैं तो शुद्ध हवा मिलती है, समुंदर के बाजू में एकदम क्लियर शुद्ध हवा मिलती है, नदी के बाजू में जाओ अच्छी हवा मिलती है, झाड़ पौधे के अंदर उनके सानिध्य में जाओ सुंदर हवा मिलती है। लेकिन खिंचाड़ में जाओगे, मतलब झोपड़पट्टी में जाओगे, गंदगी में जाओगे, गंदे प्राणी के असंग बाजू में जाओगे, गंदे लोगों के बाजू में जाएंगे, शराब की, दारू की, वेश्या व्यवसाय की, जुआ वाले के बाजू में जाएंगे, पान तंबाकू का बेचने वाले के बाजू में जाए, गंदगी ही मिलेगी। तो आपको गंदगी में आपको उसको बाजू करना है, और बाजू करने के बाद हमें शुद्धता कैसे मिले, उधर जाना है। और मन को शांति रख के, इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो मन लगता है उसको, मन को समझाने का एक ही ये है, मन को कौन समझा सकता है? एक ही समझा सकता है, वो है भक्ति। और भक्ति में हम बाकी सब बाजू में करके, इधर इसीलिए दिया है कि ध्यान से जो फल मिलता है, तो फल से उस फल को त्याग करना सीखना चाहिए। तो हमें त्याग करने के बाद में ही उसका फायदा मिलेगा, अन्यथा हम लोग, देखिए कोई आदमी जब शरीर छोड़ के जाता है तो कुछ लेके नहीं जाता, इधर ही रखता है। तो इधर रखने के बाद उसके पीछे वाले जो बच्चे होते हैं, लड़कियां होती है, वो उसके प्रॉपर्टी में हकदार बनना चाहती है, झगड़ते हैं। ऐसा नहीं, आज कितने हर घर में झगड़ा चालू होता है प्रॉपर्टी का, चाहे कोई भी जगह पे जाओ। क्यों होता है? फ्री का है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको कोई कमाने का नहीं है, हमने कोई मेहनत करना नहीं है, बाप दादा ने बना के रखा है, हमको खाली उसका यूज करना है। अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो हमको बेचना है उसको। हम ये नहीं सोचेंगे हमारा कष्ट का नहीं है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उसको संभाल के आगे लोगों को समझना चाहिए।
हमारी पीढ़ी जो आएगी उसको लगना चाहिए वो ये मेरे दादा ने बना के रखा है, उसको हमको संभाल के रखना चाहिए और मेरे फायदे के लिए मेरे को खुद बनाना चाहिए। ऐसा सोचते नहीं। आज कितने लोग जमीन बेच रहे हैं, किसकी जमीन है, इन्होंने तो कमाई नहीं, बाप दादा की प्रॉपर्टी बेच के अपनी एंजॉय कर रहे हैं। तो ये उनको दुख पहुंचा रहे हैं, जो जिन्होंने मेहनत करके गए हैं, जिन्होंने उसके लिए कितनी तकलीफ सही है, उनके जगह पे ये लोग आके अपनी मौज मजा कर रहे हैं। तो ये अपराध है, पाप है। तो इसी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो पिताजी की प्रॉपर्टी उसको सेव करके ना एक संग्रहालय बना के रखना चाहिए और अपने लिए खुद की प्रॉपर्टी बना के खुद आगे जाना चाहिए, तो ये ठीक है। अभी देखिए जो जो महात्मा लोग जो थे उनकी प्रॉपर्टी को उनके अनुयायियों ने संग्रहालय बना के रखा है और उसकी हमेशा देखभाल करते हैं, क्योंकि वैसा व्यक्ति हुआ नहीं है, आगे होएगा नहीं, तो उसको संभालना जरूरी है। अभी हमारे प्रभुपाद जी की हर वस्तु जिन्होंने यूज किया था वो सब संग्रहालय में जमा होके रखी है और उसके ऊपर लिखा है प्रभुपाद ने कैसा मतलब यूज किया था क्या। उन्होंने जितने भी किया था वो इसी मतलब माँ बाप का जो मेहनत होता है बहुत मूल्यवान होता है। हम अगर हमारी चमड़ी भी निकल देवे माँ बाप के एहसान के लिए तो भी वो तृप्त नहीं होएंगे। इतने माँ बाप के एहसान हमारे ऊपर होते हैं। छोटे से लेके बड़ा करना कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन हम बड़े जब हो जाते हैं तो हमारे पंख फूटने के बाद हम माँ बाप का कदर नहीं करते, तो हमारे जैसे मूर्ख और कौन हो सकते हैं। इसीलिए हमारा फर्ज है कि माँ बाप के प्रॉपर्टी को नहीं देना है किसको, उसको संभाल के रखना है और अपनी जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं उसको बेचो, उसका पैसा ये करो, तो वो ठीक है। आज हर जगह पे मैं देखता हूँ प्रॉपर्टी की वजह से झगड़े चालू है और लपड़ी चालू है, मारा मारी करते हैं, एक दूसरे का खून पी जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर देख के नहीं लेते हैं। ये कहाँ से आया? ये क्रोध आया है तुम्हारी मोह लोभ से। तो ये जो लोभ और ईर्ष्या जो है इसको मार देने का, उसको खलास करने का, उसके पीछे लगने का नहीं। उसको बचाने के लिए एक ही है कि जब गुस्सा आता है जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। देखिए राग पूरा अंदर जाता है और भक्ति ऊपर आ जाती है और भक्ति मन को, चंचल मन को दबा देती है और बाद में देखो आनंद मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें कभी भी कोई भी चीज प्राप्त करनी है तो ध्यान की अवस्था, तो परमात्मा का बोध की अवस्था, अंत में भगवान की अवस्था प्राप्त होती। जब ध्यान करेंगे तभी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान की वजह से हमें भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे एक पग के आगे बढ़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, लेकिन हमें ध्यान धारणा करना जरूरी है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अगर मन शांति अगर प्राप्ति करनी है तो हमें हमारे इंद्रियों को काबू में करना है और जो हम जिसके पीछे पड़ते हैं उनको साइड में करना है और भगवान के भक्ति के लिए ध्यान धारणा करके हमारे जो कर्म के फल जो मिलते हैं उस पर फल को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बाजू करना है। जब हम लोग कोई अगर जो स्वीट नहीं मिलता है ना तब हम लोग बोलते हैं मेरे को गुलाब जाम मिला नहीं, मेरे को रबड़ी मिली नहीं, मेरे को जलेबी मिली नहीं। लेकिन वो जलेबी अगर आपके सामने ज्यादा लाके देवे तो आप खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। उसमें एक दो पीस लेंगे और खा के बाजू में हो जाएंगे। वैसी ही बात है, जब आपको संपत्ति मिलती है तो संपत्ति का परित्याग करना ये बड़ा मन की बात है। तो उसके लिए जिसको नहीं है उसको दान दे दो, उसके बिजनेस मत करो। अगर दान देने से हमें जो आशीर्वाद मिलते हैं वो भक्ति करने से भी नहीं मिलते हैं। इसीलिए कभी भी प्रॉपर्टी जो अगर हमारी है तो मंदिर के लिए दान देना चाहिए। मंदिर बनाना ये इससे श्रेष्ठ इस हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। देखिए एक आदमी जब मंदिर को जमीन देता है, उधर जब मंदिर बनता है तो मंदिर बनने के बाद उधर के एरिया के लोग उस मंदिर में आके दर्शन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, नामस्मरण संकीर्तन करते हैं, भगवान का भोग का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उधर के लोग कोई भूखे नहीं रहते, उधर सुख शांति रहती है और उधर वो एरिया क्या होता है, तीर्थ क्षेत्र होता है।
तो वो हमारे पास ज़मीन है, कितनी भी खेती है, कितनी भी ज़मीन है, कितनी भी करेंगे तो हमको पाल। लेकिन जब हम एक गाँव के लिए गाँव के मंदिर के लिए ज़मीन देते हैं और उधर लोग मंदिर में आके भक्ति करते हैं, अपना आनंद लूटते हैं, तो उससे आगे क्या ये हॉस्पिटल कितने भी खोलो, ये कारखाने कितने भी, ये सब व्यर्थ है। हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? लोग लोग जर ज़्यादा से ज़्यादा शराब बनाने वाली फैक्ट्री बंद करेंगे, तंबाकू बनाने फैक्ट्री बंद करेंगे, सिगारेट बनाने की फैक्ट्री बंद करेंगे और ये गुटखा बनाने की फैक्ट्री बंद करेंगे। ये ड्रग्स बनाने की जो धंधे हैं बाहर से लाने के, उसको बंद करने, हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है? हर आदमी ने, जब हम ये गलत खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारे शरीर को हम अच्छी तरह संभाल नहीं रहे, इसीलिए बीमारी बढ़ रही है। हम अगर अच्छा खाएँगे, दूध युक्त पदार्थ खाएँगे, मांस नहीं खाएँगे और पाली भाजी खाएँगे, फ्रूट खाएँगे और ड्राई फ्रूट खाएँगे जैसा पिस्ता, बादाम, अखरोट ऐसे जब खाएँगे, तो हमें कैसे रोग आएँगे? कुछ नहीं आएँगे। जब हम आज का कल खाते हैं, कल का परसों खाते हैं, बासी चीज़ खाते हैं, तो वो पाप खाते हैं। उसके बाद में हम एक्चुअली खाना कैसा चाहिए, 3 घंटे के अंदर बना के खाना चाहिए, तभी वो खाना अपने शरीर को अच्छा प्रोटीन देता है। तो हमारा फर्ज ये है, हम क्या करते हैं, गंदा खाते हैं, बीमारी बीमारी को खरीद के अंदर लेते हैं और बाद में उसको संभालने के लिए अपना जितना पैसा मेहनत करके कमाया वो सब उसको बचाने के लिए लगाते हैं। तो हम क्या है, जो आए थे खाली हाथ वैसे जाते हैं खाली हाथ। तो फायदा क्या है? इसीलिए कहा है कि ध्यान करने से अगर कर्म फल मिलता है तो उस फल का त्याग करने को सीखना आना चाहिए। जो त्याग करता है, जो त्यागी है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए क्योंकि वह पहले परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। उन लोगों के लिए जो अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान और परमात्मा एवं परब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनी है। लेकिन जहाँ तक भगवद गीता का संबंध है, तो प्रत्यक्ष विधि पर बल है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने और भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। इसलिए कहा गया है कि हमारे मन को कंट्रोल में लाने के लिए भक्ति करना जरूरी है और कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।